रिंकिया के पापा के नाम से सिनेमा से लेकर सियासत तक में प्रचलित मनोज तिवारी ने नीतीश कुमार मामले में बयान देकर उड़ती हुई लकड़ी ले ली है। उड़ती लकड़ी लेने की आदत तो वैसे भाजपा सांसद मनोज तिवारी को पुरानी है, लेकिन इस बार उन्होंने लकड़ी नीतीश कुमार मामले में तब ली है जब नीतीश कुमार ने सदन में गर्भ निरोध अपनाने और जनसंख्या नियंत्रण को लेकर महिलाओं की भूमिका पर चर्चा को लेकर देश भर में उनकी आलोचना हो रही है कि इस तरह उन्हें गर्भ निरोध को लेकर या महिलाओं की जागरूकता को लेकर नहीं बोलना चाहिए। हालांकि लोग यह भी स्वीकार कर रहे हैं कि यह बेहद महत्वपूर्ण बात कही है जो कि कही जानी चाहिए और उसके लिए महिलाओं की जागरूकता, उनकी शिक्षा बेहद जरूरी है। खैर, लकड़ी लेने के आदी मनोज तिवारी ने लकड़ी लेते हुए कहा कि नीतीश कुमार रात को गंदी फिल्में देखकर सोते और जागते हैं। इस बात को उन्होंने विस्तार से कहा कि हमने साल 2004 में जब नीतीश जी का समर्थन किया, उसके बाद उनका प्रचार किया एक आर्टिस्ट के रूप में, कमर हिला हिला के उनको जिताया हमने, क्योंकि जंगल राज हटाना था। फिर भी जब वह भाजपा को छोड़कर चले गए तब भी हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब जब सदन के फ्लोर पर वो ये ऐसी बातें कर रहे हैं तो उन्हें सुनकर ऐसा लगता है कि वह गंदी फिल्में यानी ब्लू फिल्में देखकर सो रहे हैं और जाग। मनोज तिवारी का यह बयान काफ़ी चर्चा का विषय रहा और लोगों ने तरह तरह की टिप्पणियां की, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी और उसी भाषा में जवाब दिया समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आईपी सिंह ने। उन्होंने लिखा कि दो बीवियां और कई अवैध गर्लफ्रेंड के साथ तुम रात में बिस्तर पर भजन करते हो, इसलिए 56 की उम्र में एक और बच्चा पैदा कर दिया और ये बच्चा बिस्तर पर रात में हवन जाप करते करते पैदा हो गया और भी बातें लिखी। हालांकि न मनोज तिवारी की बात स्तरीय है, न आईपी सिंह की बात स्तरीय है, यहाँ तक कि कहने के लहजे पर अगर जाएं तो नीतीश कुमार की बात भी स्तरहीन ही है। लेकिन हमारी भारतीय राजनीति की स्तरहीनता का जो पैमाना गिर रहा है, उस गिरते पैमाने पर लकड़ी लेने की आदत जो है वो मनोज तिवारी की बड़ी ही माकूल है। वह समय समय पर लेते रहते हैं और ऐसी फजियत झेलते रहते हैं। खैर, रिंकिया के पापा और कर भी क्या कर सकते हैं, जब हंस देली मार देली खींच के तमाचा, जब इतना वो सही सकते हैं तो ये टिप्पणियां भी वो सही लेते होंगे। हो सकता है कलाकार होने के नाते उनके भीतर से सिनेमा का वह अंश जाता न हो और सियासत की वह गंभीरता आती न हो, इसलिए वह उड़ती हुई लकड़ी लेते रहते हैं। वैसे भी नीतीश बाबू ने जो कहना था कह दिया है, जो देश को समझना था समझ लिया है। अब उस पर छीछा लेदर करने से हमारी राजनीति के गिरते स्तर का ही पता चलता है, बाकी कुछ जानने और सुनने के लिए बचा नहीं।